RRTS योजना है जो हमारी सराय काले खां से चलेगी और पहले फेज में वो नीमराना तक जानी है, लेकिन उसका थोड़ा सा बदलाव हुआ। वो पहले कापासेड़ा से मारुति के सामने से आनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब ये एक सवाल उठा था, लक्ष्मण सिंह यादव ने उठाया था कि साबरी बैराज पे जो पानी इकट्ठा हो रहा उस पे STP का डायरेक्ट पानी आ रहा है, STP का भी पानी डालने लगे। हमने कहा डाल दो, लेकिन वो STP का जनरेटर ना चला के बिजली बचा के ये डीजल चोरी करके शामिल नहीं होना चाहिए। इसे चुनाव वोट मांगता है, अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है। भाजपा को इससे लेने में कोई फर्क नहीं है। जहाँ मेरी राय ली जाएगी मैं इसके खिलाफ बोलूंगा कि नहीं लिया जाए। इतना सवाल लगा 26 तारीख का। 25 तारीख को हमारी शाम को 3 बजे कैबिनेट मीटिंग थी, कई दिन बंद रहने के बाद विधानसभा। तो ये सवाल है, उसमें आया कि साहब नहीं, ये ठीक है कि मेरा जो महकमा है सैनिक और अर्धसैनिक बल, वो उसको नहीं बढ़ाने पूछिए। ओम प्रकाश ने मेरे पीछे आपने देख रहा हो सदन में, तो उसने कई बार सवाल भी किया था, पर जब मेरा ना आ गया तो मैं हाँ करता कैसे। फिर भी मैं खुदाराम के उसमें नेतृत्व में कई हजार आदमी शहीद हुए, कई अंग्रेजों को भी मारा, तो यहाँ भी बढ़ना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें हम भी भरी। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS के रूट को लेकर साहबी नदी कैसे दूषित हुई और उसमें क्या कुछ सुधार किए जा रहे हैं इस पर, और नसीबपुर शहीद स्मारक जिसको एक बड़ा मुद्दा बीते दिनों बनाया गया, उसको लेकर किन कारणों के चलते गलतफहमियां पैदा हुई इस पर, और मानेसर मेयर को लेकर बड़ा बयान दिया है। राव नरबीर सिंह गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने बजट में जो महत्वपूर्ण तोहफे मिले हैं गुरुग्राम को और हरियाणा के अन्य जिलों को, उस पर चर्चा की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। आइए सुनते हैं और देखते हैं पत्रकार वार्ता में क्या कहा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने। एक RRTS योजना है जो हमारी सराय काले खां से चलेगी, उसकी जमीन एक्वायर हो चुकी और पहले फेज में वो नीमराना तक जानी है, लेकिन उसका थोड़ा सा बदलाव हुआ। वो पहले कापासेड़ा से मारुति के सामने से आनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब वो सीधा नेशनल हाईवे से आ रही है। उसकी DPR अलग तैयार हो रही है। मेरा मानना है कि वो भी इसी योजना में बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि जमीन एक्वायर की जरूरत है। जमीन पहले ऑलरेडी एक्वायर हो चुकी। इस पैच में क्योंकि हमारे दिल्ली में भी NH का रास्ता है, इसके साथ साथ आएगी, पिलर एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ DPR की दिक्कत आएगी। वो DPR बढ़ने लगे तो वो भी एक बहुत बड़ा हरियाणा में काम है। हमें दिक्कत आ रही है। अभी एक सवाल उठा था, लक्ष्मण सिंह यादव ने उठाया था कि साबरी बैराज पे जो पानी इकट्ठा हो रहा उस पे STP का डायरेक्ट पानी आ रहा है। धारवेड़ा, रेवाड़ी का पानी और शायद बावड़ का STP का भी शायद पानी आता हो, ये ठीक बात है। वहां हमने वो मैंने शुरू कराया था 2016-17 में कि पानी यहाँ बैराज पे इकट्ठा हो गया, लेकिन वो हमने बारिश का 70 दिनों का पानी जब हमारा जमुना में बेकार जाता है तो उसकी शुरुआत की थी। बाद में वो STP का भी पानी डालने लगे। हमने कहा डाल दो, लेकिन वो STP का जनरेटर ना चला के बिजली बचा के ये डीजल चोरी करके ये STP का पानी सीधा भेज देते। नदी का पानी साबरी नदी में नहीं आता है, नेशनल हाईवे के ऊपर और इंडस्ट्रियल टाउनशिप धारवेड़ा में आता है। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे आखिरी में तो वो वहां गए थे और उन्होंने खड़े होकर कह दिया कि यहाँ बंद लगाओ, तो बांध धारवेड़ा नगर पालिका ने बांध दिया था। अब वहां का पानी फिलहाल नहीं आ रहा है और वे अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। भाई भूपेंद्र यादव जी वहाँ मिनिस्टर, वो भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जल्दी वहाँ समाधान हो जाएगा। लेकिन हमारे 5 STP का पानी मसानी बिराज में दूषित पानी आ रहा है, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कई चीजें कि भाई इसका गंदा पानी सीधा ना आए। स्टेटमेंट भाई साहब नहीं पड़ी। मैंने ये कहा था कि ये फैसला संगठन करता है। संगठन में मुख्यमंत्री जी होते हैं, संगठन महामंत्री जी होते हैं, अध्यक्ष होता है, प्रभारी होता है।
मेरा पूरा वीडियो देखना। मैंने कहा संगठन का फैसला वो करेंगे जो होगा, लेकिन नरवीर सिंह से उसने पूछा सवाल, उनसे पूछने पड़ा। तो उन्होंने पूछा कि व्यक्तिगत राय कि आपका मेरी व्यक्तिगत राय कि ये शामिल नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ चुनाव मांगे, वोट मांगता है, अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है, भाजपा को इससे लेने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। जब जहां मेरी राय ली जाएगी मैं इसके खिलाफ बोलूंगा कि नहीं लिया जाए, इतना सवाल था। अब उसको कोई मुद्दा बनाओ, पार्टी लेगी तो मेरे से रुकेगा नहीं, और अकेला मैं रोक नहीं सकता, मैं करूँ तो पूरा नहीं पढ़ा, मेरी सोचे को नहीं की बात चल रही। समारक की नारनौल में ओम प्रकाश जी मंत्री रहे 5 साल, उस समय तो वो नहीं बढ़ा पाए। नहीं सब। हाँ देखो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमारे महकमे ने जवाब लिख के देते हैं, और शाम को हर महकमे का मिनिस्टर उसकी ब्रीफिंग करता है, चीफ मिनिस्टर बैठता है, चीफ सेक्रेटरी, CPS, मतलब चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे अधिकारी सारे बैठते हैं। ये सवाल लगा 26 तारीख का, 25 तारीख को हमारी शाम को 3 बजे कैबिनेट मीटिंग थी। कई दिन बंद रहने के बाद विधानसभा हम पहुंचे 2 बजे, शायद पहुंचे 3 बजे, कैबिनेट मीटिंग थी, घंटा 1.5 घंटा कैबिनेट मीटिंग चली। उसके बाद वहीं कैबिनेट रूम में ब्रीफिंग हुई, उसमें सारे मिनिस्टर थे, और उन्हें वो सवाल आया, मुझे पता ही था क्या सवाल लगा, उसका ये आपका भी लग रहा है, तो ये सवाल आया, उसमें आया कि साहब नहीं, ये ठीक है कि मेरा जो महकमा है सैनिक और अर्धसैनिक बल, वो उसको नहीं बना, और वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, ये ट्रांसफर कर दिया टूरिज्म डिपार्टमेंट को, उनसे पूछा ही नहीं गया। बाद में ये मैंने पूछी, ओम प्रकाश ने मेरे पीछे जो आपने देख रहा हो सदन में, तो उसने कई बार सवाल भी किया था, पर जब मेरा ना आ गया तो मैं हाँ करता कैसे। फिर भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शहीदों का सम्मान करती है, कोई ऐसा काम नहीं जो ना करेंगे। तो फिर बाद में मैंने मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा की, मैंने कहा ये शहीदों का है और एक हमारे लोगों से जुड़ा हुआ मैटर है। जब हम 550 करोड़ रुपए अम्बाड़ा में खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ तो राव तुलाराम के उसमें नेतृत्व में कई हजार आदमी शहीद हुए, कई अंग्रेजों को भी मारा, तो यहाँ भी बढ़ना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें हामी भरी, ये अब मुद्दा खत्म होना चाहिए बहुत जल्दी। हमने उसकी मेरे से पहले PWD ने उसकी एक क्या बोलते हैं DPR तैयार हो रही है, और उस पर तकरीबन 48 लाख रुपए की DPR टेंडर भी दे रखा है, और तकरीबन 31 करोड़ रुपए के आसपास इसके मंजूर है मेरे से पहले, लेकिन वो मेरे डिपार्टमेंट का है, दूसरे डिपार्टमेंट का, तो इसलिए वहां वो बना रहे। कोई और जरूरत पड़ेगी तो और भी करेगा। तकरीबन 542 कनाल जमीन में वो बन रहा है, अच्छा बनाएंगे उसको, लेकिन वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए वो जवाब मेरा ना था।